जय श्री राम। रामचरितमानस के प्रारंभ में जब भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह होता है, विवाह के बाद माता पार्वती भगवान शंकर से पूछती हैं, सब आपकी पूजा करते हैं, आप किसकी पूजा करते हो? भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती तुम जानती तो सब हो मैं किसकी पूजा करता हूँ, लेकिन तुम जगत कल्याण के लिए पूछ रही हो। पूछा ही प्रश्न जगत हित लागे, तो मैं राम की पूजा करता हूँ। और आज मैं उस राम की कथा तुम्हें सुनाऊंगा जिसकी मैं पूजा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। राम कथा सुंदर करताली, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा एक सुंदर ताली के समान है जो संदेह रूपी पक्षी को उड़ा देती है। राम कथा कलु बिटप कुठारी, सादर सुन गिरी राजकुमारी। राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को कुल्हाड़ी का काम करती है, कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम करती है। इसलिए हे गिरी राजकुमारी, आदरपूर्वक सुनना। पिछले जन्म में तुमने सती रूप में मन से नहीं सुना था, इस बार मन से सुनना। राम कथा और गंगा दोनों एक जैसी हैं। राम कथा भगवान विष्णु के आचरणों से निकली है और भगवान शंकर के मानस पटल पर आई। निज महेश नज मानस राखा, भगवान शंकर ने मन में बना रखी थी और जब समय आया तो माता अन्नपूर्णा से कह दी। और गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकली हैं और भगवान शंकर की जटाओं में समाहित हो जाती हैं। शंकर मौल बिहारण विमले, मम पदिरस्तम तो पद कमले। भगवान शंकर की जटाओं में समाहित होने वाली गंगा जी भगवान विष्णु के चरणों से निकलती हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितुचार, तुलसी सुबह सनेहवन सिया रघुवीर बिहार। राम कथा मंदाकिनी के समान है जिसकी निर्मल धारा चित्रकूट में बहती है, जहां हमारे राघवेंद्र सरकार और माता जानकी ने विहार किया था। यदि हृदय रूपी चित्रकूट में बहे तो प्रेम और स्नेह से भर देती है। भगवान श्री राम कहते हैं, शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नरमोई सपन्यों नहीं भावा। जो शिव का द्रोही है वो मेरा भक्त है, मुझे स्वप्न में भी प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान शंकर और भगवान श्री राम दोनों ही एक दूसरे की पूजा करते हैं। दोनों के स्वरूप अलग अलग हैं, दोनों के कार्य अलग अलग हैं, लेकिन दोनों में प्रगाढ़ प्रेम है। दोनों ही एक दूसरे की पूजा करते हैं। इसलिए राम कथा भी गंगा है और गंगा तो गंगा है ही है। जय श्री राम।